अनुराग जी, आज ईडी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ कर रही है दिल्ली आवास पर, क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन के खिलाफ अपनी हार स्पष्ट नजर आने लगी है, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। इसलिए एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को साफ पता है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं नहीं ठहरती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए, और दिल्ली में भी यही स्थिति है, इसलिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं ताकि वो लोकसभा चुनाव का प्रचार नहीं कर सकें। यहाँ भूपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई मामला दर्ज है, अगर ऐसी कोई एफआईआर है, 9 साल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी सो रहे थे क्या? 9 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही थी? ईडी क्या कर रही थी? अभी तक ये पूछताछ क्यों नहीं हुई? इस पे कार्रवाई कंप्लीट हो गया अभी तक? तो अगर भ्रष्टाचार किया है तो सजा हो जानी चाहिए थी, अगर नहीं किया है तो छोड़ देना चाहिए था। ये 9 साल तक किसी फाइल को होल्ड करके रखना, और जब इंडिया गठबंधन की बातचीत चल रही है उसी वक्त पे ये सारी कार्रवाई करना, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट नजर आ गया है कि इंडिया गठबंधन जहां जहां बन रहा है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई है। तो ईडी तो स्वायत्त संस्था है, फिर आप आरोप कैसे लगा रहे हैं? देखिए, अगर यही लाइन आपने कि ईडी एक स्वायत्त संस्था है, अगर यही कपिल शर्मा ने अपने शो में कही होती तो लोग हंस रहे होते इसके ऊपर, ये बहुत बड़ा जोक हो जाता। जिस 5,500 केसेस ईडी के अंदर हैं और उनमें सिर्फ 24 कन्विक्शन ईडी करा पाई है, जिनमें 96 से 98% तक जो मामले हैं वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। अगर ऐसी संस्था को आप स्वायत्त संस्था कहते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट किसको कहें? मुझे तो लगता है कि चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में ईडी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में इनके नोटिस बन के आते हैं और उनको अपने लेटर हेड पे डाल के ईडी आगे बढ़ा देती है। वरना तो अरविंद केजरीवाल जी 3 नोटिस के जवाब में ये पूछ चुके हैं कि भाई ये तो बताओ कम से कम कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हो या राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हो, गवाह के तौर पर बुला रहे हैं या आरोपी के तौर पर बुला रहे हैं? आज तक ईडी इसका जवाब नहीं दे पाई क्योंकि उनके पास है नहीं। भारतीय जनता पार्टी से एक कच्ची कहानी लिख के आई थी, उन्होंने अपने लेटर हेड पे रख के आगे सरका दी। ये ऊपर से जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं, कठपुतली की तरह ईडी इस वक्त काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि उसको स्वायत्त संस्था आज के दिन में कहना सही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पाक साफ है? हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने तो सिर्फ ये कहा कि ये टाइमिंग जो इस वक्त एजेंसी की कार्रवाई की है वो टाइमिंग सवाल खड़ा करती है कि आज ही क्यों? 9 साल से कहां सो रही थी एजेंसी? 9 साल से मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के तो खिलाफ काम करता हूं मैं, और जब उन्होंने कहा, पूर्व राज्यपाल ने बताया, सत्यपाल जी ने, कि कोई खास परहेज नहीं है मोदी जी को भ्रष्टाचार से, तो साफ नजर आ रहा है कि कोई खास परहेज नहीं है। 9 साल तक आपने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। अब जब इंडिया गठबंधन की बातचीत चल रही है, अब जब इंडिया गठबंधन लगभग तय है, तो उस वक्त पे आप अगर ऐसी रेड कराते हैं, एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं, तो स्पष्ट नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार से डर रही है।